नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका हमेशा सुर्खियों में रहती है, चाहे घोटालों की बात की जाए या फिर समय पर काम ना होने की बात की जाए। वहीं अगर बात की जाए जो शहर की जनता को उम्मीदें थी कि नीमच में जो नई परिषद बनी है उसे लेकर शहर में विकास होगा, और खासकर अगर बात की जाए तो बंगला बगीचा मुद्दा और जो लीज नवीनीकरण और छोटे छोटे जो समस्या कॉलोनियों की है, वार्ड की है, उससे राहत मिलेगी और एक विकास शहर में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से खबरें नीमच नगर पालिका से निकल के आ रही है, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद को घेरते हुए और मैं दस्तावेज के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात किया तो आज एक बार फिर एक गंभीर आरोप योगेश प्रजापति ने मनोहर मोटवानी पर लगाए और एक बड़ी लीड खबर दशपुर एक्सप्रेस में छपी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पेपर मेरे हाथ में है, जिसमें गंभीर आरोप योगेश प्रजापति ने मनोहर मोटवानी पे लगाए और दस्तावेज के साथ आरोप लगाए। मैं पुख्ता जो आरोप हैं उनके साथ ये आरोप लगाए किस तरीके से जो है मनोहर मोटवानी नीमच नगर पालिका में बैठकर सभापति पद पर ये भ्रष्टाचार और जमीनों खेल कर रहे हैं, इसके आरोप लगे हैं। और उन्होंने जो बड़ी बातें इसमें जो इस बयान में लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एक गंभीर आरोप लगे हैं और किस तरीके से बड़ी बातें कही है। अगर बात की जाए तो उन्होंने लिखा है कि सिंधी कॉलोनी में जो शेष पुनर्वास की करीब 17,000 फुट जमीन थी वो मंदसौर निवासी शंकरलाल पिता प्रेमचंद चंदानी को भूमि समय योजना के नाम पर आवंटित कर दी गई थी, जिसके बाद तत्कालीन नगरपालिका परिषद ने विरोध किया था और 29 जनवरी 2008 को परिषद में संकल्प क्रमांक 12 पारित कर शंकरलाल चंदानी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात है, आप गौर से सुनना कि कितना खेल किस तरीके से रचा जा रहा है, किस तरीके से जो भूमि है उस पर किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, कितने बारीकी पेच इसमें फंसाए गए हैं ताकि लोगों को लगे कि ये सब कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें आगे लिखा गया है कि आवंटन निरस्त कर दिया गया था, साथ ही पुनर्वास विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने का निर्णय लिया गया था। तब वर्तमान नपा के लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी भी उस परिषद में पार्षद थे। बड़ी बात कही जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि उस वक्त जो मनोहर मोटवानी है वो भी उस परिषद में पार्षद थे जब ये भूमि आवंटन की गई थी। साथ ही अगर बात करें तो इसमें आगे लिखा गया है कि शंकरलाल चांदवानी को जो आवंटित सिंधी कॉलोनी भूमि का विरोध करने वालों में सबसे आगे थे, यानी कि जो शंकरलाल चांदवानी को जो आवंटित भूमि की गई थी उसमें सबसे बड़ा विरोध मनोहर मोटवानी ने किया था। जो आज पक्ष में दिख रहे हैं जमीन के, वही मनोहर मोटवानी ने उस वक्त जो है विरोध किया था। शंकरलाल जो जिनके नाम पर शंकरलाल चांदवानी जो है उनको आवंटन जो भूमि की गई थी उसका विरोध उस वक्त की परिषद में उन्होंने किया था। साथ ही अगर बात करें तो इसमें एक बड़ी बात ये भी लिखेगी कि पुनर्वास विभाग के मंदसौर निवासी शंकरलाल को सिंधी कॉलोनी की भूमि आवंटन करने के आदेश के खिलाफ याचिका भी हाई कोर्ट में पेश की गई थी। अब आपको गौर से सुनना किस तरीके से कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका को किस तरीके से वापस लिया जाए और किस तरीके से वकील को इसमें जो है आगे रखा जाए, वकील बदला जाए। जो आरोप योगेश प्रजापति ने एक बड़ा आरोप लगाया कि वकील क्यों बदला जा रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ आखिर वकील क्यों बदला जा रहा है। इसमें लिखा गया है परिषद के निर्णय के बाद नगरपालिका ने पुनर्वास विभाग के मंदसौर निवासी शंकरलाल को सिंधी कॉलोनी की भूमि आवंटन करने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर 2008 को यथास्थिति का आदेश कोर्ट ने दिया था, यानी कि इसका जो जमीन जो है उसको यथास्थिति रखा जाए। बहुत बड़ी पॉइंट, बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इसको यथावत रखा जाए, उसके बाद किस तरह का खेल किया गया, किस तरीके से इस पूरे खेल को रचा गया, मैं आपको बताता हूँ। और किस तरह के आरोप मनोहर मोटवानी पर लग रहे हैं। मनोहर मोटवानी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि यथास्थिति जो है इस आदेश को रखा जाए। तब मामले में हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन नगरपालिका में नई परिषद का गठन होने के बाद सुनियोजित तरीके से परिषद में नपा संपत्ति संबंधित प्रकरणों में अधिवक्ता बदलने का अधिकार नपा अध्यक्ष सीएमओ को देने का प्रस्ताव पारित कर लिया गया। यानी कि सीएमओ और नगरपालिका जो है अध्यक्ष उसको एक प्रस्ताव लाया गया, उसमें ये रखा गया है कि अब जो है नगरपालिका के अध्यक्ष और सीएमओ है वो वकील को बदल सकते हैं। ये एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें खेल रचा गया किस तरीके से अधिवक्ता कौन बदल सकता है, नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ। ये यहाँ पर आरोप जो लगे थे वो सिद्ध होते दिख रहे हैं। उसके साथ अगर बात किया जाए तो
एक बड़ा सवाल ये अभी उठता है कि जिस तरह का आरोप योगेश प्रजापति ने लगाया, उन्होंने कहा है कि जो सिंधी कॉलोनी की भूमि पुनर्वास विभाग ने मंदसौर निवासी शंकरलाल चांदनी को आवंटित की थी, जिसका नगरपालिका के अलावा तत्कालीन समय में सिंधी समाज ने भी विरोध किया था। साथ ही अगर बात करें तो आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मजे की और एक बड़ा बिंदु और आरोप सिद्ध कहाँ होते हैं ये दिखते हैं कि शंकरलाल चांदनी को जो जमीन जो आवंटन की गई थी उसमें तकरीबन उस भूमि को 9 भागों में बांटा गया और उसकी 9 भागों में बांट कर उस पर रजिस्ट्री करवा ली गई, जबकि हाई कोर्ट के आदेश थे कि इस पर जो है यथावत रखा जाए, इस पर कोई भी किसी की प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इसको यथावत जो है रखा जाए। ये हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिए थे, लेकिन इसमें पूरा खेल किया गया। हाई कोर्ट के आदेशों को एक तरफ रखकर यहाँ पर 9 भागों में रजिस्ट्री करवा ली गई। अब रजिस्ट्री में भी कितनी बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। पार्षद योगेश प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में पार्षद व नपा के लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी ने अपने रिश्तेदारों के नाम से भूमि का सौदा कर लिया और करीब 9 भागों में 15 मई 2014 को भूमि की रजिस्ट्री करा दी, जिसमें अधिकांश रजिस्ट्री श्री मोटवानी, जो योगेश प्रजापति ने बड़ी आरोप लगाए और उनका है कि जो मनोहर मोटवानी सभापति उनके रिश्तेदारों और उन्होंने अपने भाई के नाम पर जो है रजिस्ट्री करवा दी। साथ ही अगर कहें तो उन्होंने ये भी कहा कि पिछले, जिसमें ये भी आरोप लगाया है कि मनोहर मोटवानी ने जो अपने भाई है, मनोहर मोटवानी के जो सगे भाई है अमर मोटवानी, उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। साथ ही उसमें सगा भाई जो है वो एक गवाह के रूप में यहाँ पर निर्मल मोटवानी उसको गवाह बनाया गया, ये भी आरोप जो है योगेश प्रजापति ने लगाया है। साथ ही अगर बात किया, जबकि हाईकोर्ट ने नपा की याचिका पर भूमि के आवंटन के संबंध में 2008 में यथावत स्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद आखिर क्यों हाईकोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज किया गया और कैसे रजिस्ट्रियाँ करवा ली गई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो उस वक्त जो 2007 में नगर पालिका परिषद में मनोहर मोटवानी जो पार्षद थे और उन्होंने इसी जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिनके नाम जो अगर बात करें तो जो शंकरलाल है उनके नाम पर आवंटन की गई थी और उनके नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट में पहुंचने के बाद आखिर क्या कारण रहे कि मनोहर मोटवानी ने जमीन अपने भाई के नाम पर कराई, 9 भाग किए गए, इतनी बड़ी जमीन को जो टुकड़ों में बांटा गया और रजिस्ट्रियाँ करवा ली। अब ये खेल वकील बदलने का इसलिए किया जा रहा है कि आखिर जो वकील है उसको बदला जाए और वहाँ पर जो है उस नए वकील के जरिए समझौता पेश किया जाए और इस पूरे जो 100 करोड़ की जो ज़मीन का खेल बताया जा रहा है उसमें समझौता करके ज़मीन को हथिया लिया जाए। इस तरह के आरोप योगेश प्रजापति ने लगाए और जिस तरह के पॉइंट इस खबर में लिखे गए हैं, जिस तरह के आरोप इस पॉइंट के जरिए लगाए गए हैं, उससे सिद्ध होता है किस तरीके से मनोहर मोटवानी ज़मीनों का खेल कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा इस खेल को रचा जा रहा है। इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से अंजाम दिया। साथ ही अगर बात करें जो बाजार में खबर ये भी है, जो कालिदास शिक्षण समिति जीवाजीराव छात्रावास की जो भूमि है उसे लेकर भी यहाँ पर खेल रचा जा रहा है, उसे लेकर भी जो है ताना बाना बुना जा रहा है, किस तरीके से उसको अंजाम दिया जाए। ये ज़मीन भी करीबन 800 करोड़ की बताई जा रही है, जिसमें अगर बात करें तो जो तत्कालीन कलेक्टर रहे हैं अजय गंगवार, उन्होंने भी इसको जो है अधिपत्य को लेकर रोक लगाई थी। और वहीं अगर बात किया तो विधानसभा में विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन तत्काल कांग्रेस सरकार होने के चलते ये ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर जो है इस पर भी जो है खबरें निकल के आ रही है कि इस पर भी खेल रचा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे, जो मनोहर मोटवानी को लेकर योगेश प्रजापति ने आरोप लगाया वो कहीं न कहीं जो जिस तरह के पॉइंट लिखे गए, जिस तरह के बिंदु लिखे गए हैं उससे आरोप सिद्ध होते दिख रहे हैं। और जो काम नीमच नगर पालिका में हो रहे हैं इससे साफ लगता है कि किस तरीके से ज़मीनों के खेल को रचा जा रहा है, किस तरीके से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो बड़ी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को किस तरीके से हथियाने का काम नीमच नगर पालिका परिषद कर रही है। ये खबर प्रूफ करती है, ये बिंदु प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से पूरे इस खेल को अंजाम दिया जा रहा है और बड़ी ज़मीनों पर किस तरीके से नगर पालिका परिषद की नज़र है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें पार्षद हैं, जो परिषद के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, वो किस तरीके से इस पूरे ज़मीनों खेल को अंजाम दे रहे हैं।